सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के अज़खुद नोटिस की समाअत की, जिसमें उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कल तक FIR की कॉपी पेश करने की हिदायत की गई है। इससे पहले पाकिस्तानी सहाफ़ी के कीनिया में कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल बज़ाहिर शनाख्त की गलती नहीं लगता, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट में आज अरशद शरीफ केस में होने वाले डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से वजारत दाखिला को पेश की गई रिपोर्ट के बाद अब केस पर अगला लाएअमल क्या होगा। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस स्टोरी को फॉलो करते आए हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आसिम, सुप्रीम कोर्ट को आज अज़खुद केस ये क्यों बनाना पड़ा और ख़ासतौर पर इस वक्त जो सिचुएशन बनी और आज की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में क्या रही? जी असद, बिल्कुल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स अरशद शरीफ की वालदा की जो दरख्वास्त थी उस पर कार्रवाई हो रही थी, उसका जायजा लिया जा रहा था। अदालत ने इस हवाले से अहकाम दिए थे कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए, लेकिन आज सुबह जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें आर्टिकल 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस लिया और इस हवाले से फौरी तौर पर दिन 12:30 बजे सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम को तलब कर लिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो था उसने आज इस केस की समाअत की। इसमें इस हवाले से उनसे पूछा गया कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, जिस पर वजारत दाखिला की तरफ से बताया गया कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है, जिस पर अदालत ने उनको हुक्म दिया कि ये रिपोर्ट फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाए। दौरान सवाल जो था वहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि अब जो इस केस की जो तहकीकात हो रही है उसका लीगल जो है वहाँ पर स्टेटस क्या होगा, तो उसके ऊपर बताया गया कि इस हवाले से अभी तक केस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आज ही इस केस की जो FIR है वो पाकिस्तान में दर्ज की जाए। पाकिस्तान में दर्ज करने के लिए FIA को ये इख्तियार हासिल है कि वो ऐसा मुकदमा जो है उसमें FIR दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि माजी में फारूक सत्तार कत्ल केस में हुआ। तो पाकिस्तान में अभी इस वक्त तक जब हम ये शो कर रहे हैं तो उस वक्त तक ये FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन इम्कान है कि आज रात तक ये FIR दर्ज कर ली जाएगी। तो आसिम, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में कौन से अहम हकायक सामने आए हैं? कोई लीक्स ऐसी आई हैं, रिपोर्ट पब्लिक की गई है, उस बारे में कुछ कहा गया इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से? असद, अभी तक ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर अभी तक ओपन नहीं की गई, अभी तक ये सिर्फ वजारत दाखिला के पास है, लेकिन इस हवाले से हमारे ज़राए और खुद वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने भी इस हवाले से मीडिया को कुछ जो है तफसीलात बताई हैं, और वो ये बात बता चुके हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, बल्कि टारगेट किलिंग थी। अरशद शरीफ को जो था बाकायदा टारगेट बनाकर कत्ल किया गया। इसमें जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो है मुख्तलिफ विजिट किए, कीनिया का विजिट किया, उसके बाद दुबई का विजिट किया, वो तमाम सब तफसीलात इसमें शामिल हैं, इसमें मौजूद हैं कि किस तरीके से अरशद शरीफ को जो है यहाँ पाकिस्तान से निकाला गया। पाकिस्तान से जाने के बाद दुबई में सिर्फ उनका 10 दिन का क़याम रहा और उसके बाद वो कीनिया में गए, जहाँ पर तकरीबन 2 माह के अरसे तक वहीं पर ही मुकीम रहे और उसके बाद उन्हें सितंबर में कत्ल कर दिया गया। तो ये तमाम जो मुख्तलिफ हकायक हैं, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज किए गए हैं, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है फैक्ट फाइंडिंग में है और उसमें बताया गया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जो है वो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, और ये रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। तो आसिम, क्या लगता है अभी जो इस्लामाबाद का माहौल है उसमें इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि अगला मरहला क्या होगा? हुकूमत अब कीनिया से इस वाक़े की जल्द तहकीकात के लिए दबाव डालेगी, क्या लाएअमल है आगे? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से पहले ही कहा था कि वो कीनिया के सदर से जो है वो बाकायदा राब्ता कर चुके हैं और उसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। अब जो वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी कि इस केस में जो अफराद मुलव्विस जो वहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज होगा। जब FIR दर्ज कर ली जाएगी तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो शुरू होगा। ये हुकूमत अब इसके ऊपर फोकस कर रही है और आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल हैं। बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस केस के हवाले से।